Class 8 from Cordova, Chapter 15, Area of Trapezium and a Polygon, Exercise 15.3. To question number first. The top surface of a raised platform. देखिए एक पिक्चर बना हुआ है राइज प्लेटफॉर्म, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ फर्स्ट पे एज सोफ इन द फिगर इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। 8 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 साइड्स मीन्स आपका ऑक्टागन। क्लियर। ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर और एक रेगुलर है। रेगुलर मतलब होता है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, जिसका यहाँ पे 5 मीटर दिया हुआ है, यानी सभी साइड्स आपके 5 मीटर हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस? तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 15.1 में ही आपको बता के रखा है कि एरिया का कोई दो फार्मूले नहीं होते, चाहे कोई भी पिक्चर हो। एरिया का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, उसका नाम है बेस और हाइट, यानी 90 डिग्री से इंटू कर दीजिए, कोई भी पिक्चर हो वही उसका एरिया कहलाएगा। तो चलिए उसी बेस पे इसे सॉल्व करते हैं। अब गौर से देखिएगा, ये आपका ऑक्टागोनल पॉलीगन है, ठीक है। हमने आपसे अभी क्या बताया, बेस इंटू हाइट। अब हम 1 बाई 1 इसे अलग करते हैं। देखिए ये आपका एक बेस है 12 और ये इसकी हाइट है 6। इतना क्लियर हुआ। अब ये पिक्चर्स को हम बाहर निकालते हैं आउटसाइड 1 बाई 1। डी ई और सी एफ को आप अलग कर लीजिए ऐसे करके, ये हो गया। और यहाँ पे एक 90 डिग्री है 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये आपको किस तरह का एक पिक्चर दिख रहा है, सी डी ई एंड एफ। ये हमें दिख रहा है ट्रपेजियम। क्या दिख रहा है? ट्रपेजियम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रपेजियम इन ट्रपेजियम, क्योंकि हमें 1 बाई 1 करना है। एक हमें ये पिक्चर दिख रहा है, इधर हम और बनाएंगे 1 बाई 1। तो इन ट्रपेजियम सी डी ई एफ। अब एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रपेजियम, एरिया ऑफ ट्रपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये आपका फार्मूला है किसका? ट्रपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रपेजियम। क्लियर। अब ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है। क्लियर, ये साइड इसके पैरेलल है। अब श्योर है कि इसके बीच में अगर हम कोई भी लाइन इक्वली यहाँ पे डिस्टेंस पे रखें तो क्या कहलाएगा? पैरेलल। पैरेलल का डेफिनेशन क्या होता है कि एवरी पॉइंट डिस्टेंस इज इक्वल। इनके सभी डिस्टेंस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये बताइए इसमें हम जितनी भी लाइन यहाँ ड्रा करेंगे क्या इसके पैरेलल होगा? बिल्कुल होगा। तो ये आपका पैरेलल हुआ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंड डी ई पैरेलल सी एफ। अब ये पैरेलल है इसके और ये आपकी हाइट, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ऐड कर दीजिए। ये पैरेलल साइड आपका 5 मीटर है, सभी साइड्स आपके 5 मीटर हैं, सभी साइड्स, ठीक है। तो ये पैरेलल और यहाँ पे हमें सिर्फ पैरेलल ऐड करना है। तो पैरेलल कौन कौन सा है? डी ई प्लस सी एफ इंटू हाइट। हाइट आपका यहाँ पे हम नेम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका डी आई 1/2 डी ई आपका 5 है प्लस सी एफ 12 इंटू डी आई हाइट 6। चाहे तो आप ये 2 से 6 को कट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 2 3 जा 6, अंदर मत कट करिए क्योंकि प्लस पे है। 12 5 17 17 इंटू 3, 17 3 जा 51 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं। क्लियर। चलिए एरिया ऑफ ट्रपेजियम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब गौर से देखिए, अगर हम इसे ज्वाइन कर दें सपोज, तो इधर फिर से हमें ट्रपेजियम दिख रहा है, सेम जैसे ऊपर दिख रहा है वैसे नीचे दिख रहा है, कोई डाउट नहीं। क्लियर ना। कहने का मीन्स है ऑक्टागोन में इतने सरफेस का, इतनी जगह का अगर एरिया 51 निकला तो क्या इधर का एरिया अलग होगा? क्या? कभी नहीं होगा।
भाई जितना एरिया ये लेगा उतना एरिया ये लेगा। अब आप बोलेंगे सर इसमें हाइट नहीं है, हाइट नहीं है, लेकिन अगर हम सोचें थोड़े देख लिए, एग्जाम्पल अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि सर ये डायगोनल का ये एरिया 20 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो क्या ये अलग होगा? कभी नहीं होगा, डेफिनेटली वो भी इक्वल होगा। अगर ये 20 है तो ये 20 है, सिंपल। क्योंकि अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। होता है नहीं होता? बिल्कुल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ईच 90 डिग्री, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका भी तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, और दोनों इक्वल होंगे। तो ऑक्टागोन के इतने हिस्से के ऊपर अगर 51 है तो इतने हिस्से के नीचे वाला भी 51 होगा, सिंपल होगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया देखिए ये 12 है तो श्योर है ये भी 12 होगा, कोई डाउट है क्या? नहीं, क्योंकि इसका डिस्टेंस जितना है उतना ही इसका भी डिस्टेंस होगा, एक सिंपल सी बात है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABGH, ABGH इक्वल टू 51 मीटर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि इधर का एरिया जितना है उतना ही इसका होगा, सिंपल। अब बीच में आपका क्या दिख रहा है, हमें बीच में रेक्टेंगल दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा? क्योंकि ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, क्लियर। तो अब लिख दीजिए नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, CBGF, CBGF। अब फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेस इंटू हाइट यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। लेंथ कितनी है 12 इंटू ब्रेथ कितनी है 5, ये हो गया। तो 12 5 जा 60 मीटर स्क्वायर, सिंपल। अब हमें टोटल ऑक्टागोनल का चाहिए, तो आप यहां पे कर दीजिए एरिया ऑफ ऑक्टागोन, सिंपल। ऑक्टागोन का क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, सभी को ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, टोटल एरिया, एरिया किसे बोलते हैं, अंदर के पार्ट्स को टोटल काउंट कर दीजिए, वही एरिया कहलाएगा। तो हमारे पास कितने पिक्चर्स आए, 2 ट्रेपेजियम मिल गए और एक रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फर्स्ट क्या है CDEF प्लस एरिया, सेकंड क्या है ABGH प्लस एरिया रेक्टेंगल CBGF, सभी को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट ट्रेपेजियम 51, सेकंड ट्रेपेजियम आल्सो 51 प्लस रेक्टेंगल का 60, तो 50 50 100 160 और ये 162 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन एज शो इन द फिगर। और यहाँ पे ये सभी डिस्टेंस दिए हुए हैं, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पेंटागन। तो हम आपको इसके लिए बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आपका कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा और बेस्ट मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा। आप एक काम करिए, सबसे पहले इतना डिस्टेंस आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, इतना समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखिए एरिया ऑफ पेंटागन, सीधे एरिया ऑफ पेंटागन, और एक एक करके इसमें जितने पिक्चर्स हैं सबका आप नाम लिखिए, नंबरिंग करके आप चाहें तो। फर्स्ट आपको जैसे हमें यहाँ दिख रहा है AFB, इसे हम फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिए एरिया ट्रायंगल, कौन सा, AFB 1 बाई 1। और ये आपका दिख रहा है ट्रेपेजियम, जैसे अभी हमने सॉल्व किया, ये हो गया और ये। अब आप बोलेंगे सर ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल होते हैं, तो भाई ये 2 पैरेलल आपको दिख रहे हैं ना 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो ये पैरेलल, ये क्या हो गया आपका ट्रेपेजियम। तो आप लिखिए एरिया ट्रेपेजियम FBCH, FBCH
एच। जैसी ज़रूरत होगी वैसे हम इसका लेंथ मेज़र कर लेंगे। प्लस थर्ड आपका एरिया ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल कौन सा है? सी एच डी, सी एच डी। और आगे इसी के नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी है। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर 90 डिग्री हमें दिख रहा है नीचे साइड से, उसका नाम क्या है? एरिया ट्रायंगल ए जी ई, ए जी ई। ये भी 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। और इधर भी आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? 1/2 क्यों लिख रहा है? एरिया ट्रायंगल ई जी डी, ई जी और डी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी। अब देखिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। उस साइड से खड़े होकर देखेंगे तो, और यहाँ पे भी देखेंगे तो राइट, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हमें कुछ इस तरह का दिख रहा है। उसे जिधर भी घूमा हो ऐसा ही है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो पहले पिक्चर में चलते हैं। तो हाइट हमारे पास है क्या? तो देखते हैं, इसका नेम क्या है? बी एफ, इसमें लिखा है बी एफ कहीं, ये 6 सेंटीमीटर। चलिए मिल गया। तो 1/2, चलिए नेम भी लिख लेते हैं। बेस आपका ए एफ, हाइट क्या है आपका? बी एफ, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब भी हमने सॉल्व किया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब इसके पैरेलल आपको क्या दिख रहे हैं? बी एफ और सी एच, बी एफ प्लस सी एच। सी एच का ऑलरेडी होगा 100%, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। सी एच ये है 9, तो चलिए 9 भी लिख लेते हैं, ये हो गया 9। और इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, और ये आप इसकी हाइट हो गई 90 डिग्री। ठीक है भाई, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, नो डाउट। तो हाइट हो गया एफ एच। क्लियर? अब सी एच डी, तो बेस इंटू हाइट, सी एच डी में बेस आपका क्या है? एच डी, और हाइट कितनी है? सी एच। चलिए यहाँ तक हो गया। जैसा नीचे वही करेंगे, ठीक है। इसके नीचे ये दिख रहा है एरिया ऑफ ए जी ई, तो ए जी ई, तो ए जी बेस, ए जी बेस, और हाइट कितनी है? ई जी, और ई जी का होगा, ये लिखा है 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 हो गया। अब सेम एक और बचा इधर का, ये देख। तो 1/2 इसका बेस क्या है? जी डी इंटू हाइट जी ई। चलिए इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट? हमने सबको 1 बाई 1 रख दिया। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 1/2 ए एफ है, हाँ है। ए एफ नहीं है, ए एफ है क्या? नहीं है। और यहाँ भी ए एफ आपका नहीं, ये है आपका ए एफ, कितना है? 5 सेंटीमीटर। अरे ये तो बहुत आसानी से मिल गया। चलिए ए एफ आपका 5, बी एफ आपका 6 दिया हुआ, फर्स्ट नंबर आपका कंप्लीट हुआ। 1/2 आते हैं। अब ट्रेपेजियम में ये लिखा हुआ है बी एफ आपका 6 है, सी एच आपका 9 है। अब बचा आपका क्या? एफ जी। एफ जी कहाँ है? ये एफ जी का है क्या? नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे स्पेस रखा था। एफ हमें क्या फाइंड करना है? एफ एच फाइंड करना है ना ट्रेपेजियम का, एफ और एच, ये एफ एच है। अब गौर से देखिए, ए से हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, हमें एफ एच चाहिए, बस हो गया। ध्यान से देखिएगा, हम लाइन के साथ भी आपको बना देते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये लिखा है, ए से एस तक लाइन ड्रा कर लीजिए, ये हो गया। क्यों लिए? क्योंकि ए एच की वैल्यू हमें, डिस्टेंस हमें दिया है। टोटल कितना है बताइए? 10 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है, ए से एस तक। अब ये बताइए ए से एफ तक क्या है? ए से एफ तक 5 सेंटीमीटर है या नहीं? बिल्कुल है। तो ये बताइए ए से एफ तक 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपका एफ से एस तक कितना होगा? अब आप खुद ही बता लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? एफ एच 5 सेंटीमीटर, और क्या टोटल 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 ही होगा। तो हम क्या करेंगे? एफ एच इक्वल टू ए एच से हम ए एफ को माइनस कर देंगे, सिंपल। यानी 10 माइनस 5 आपका ये 5 सेंटीमीटर मिल गया। क्या मिल गया? एफ एच, जो हमें चाहिए था यहाँ से यहाँ तक।
भाई यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 हो गया, तो ये कितना होगा, 5 ही होगा। तो ये हो गया आपका FH5। यहाँ तक हम पहुँच गए। आगे बढ़ते हैं। 1/2 HD। HD कहाँ है, ये है। अब हमें HD चाहिए यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। अब ये बताइए A से D तक का टोटल डिस्टेंस कितना है। A से D है 15, है या नहीं, बिल्कुल है। AD कितना है, 15 सेंटीमीटर है टोटल। अभी आपने देखा A से H तक कितना है, 10 सेंटीमीटर। चलिए लाइन खींच के दिखा देते हैं। लाइन ड्रा हमने किया, ये A से पूरा D टोटल कितना है आपके सामने है, 15 है। और A से H तक कितना है, 10 है। तो बताइए ये कितना होगा, 5 होगा। सिंपल। तो हमने क्या किया, AD फाइंड करने के लिए, सॉरी क्या फाइंड करने के लिए, HD फाइंड करने के लिए। तो यहाँ H कर लेते हैं, HD। तो HD के लिए हमने क्या किया, टोटल यानी AD से हमने माइनस कर दिया AH को। तो AD आपका 15 है, 15 में से AH हमने माइनस, AH क्या है, 10 है, सॉरी। तो 10 - 5 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड हो गया आपका, HD। ये आपका HD मिल गया 5। और CH आपका 9 दिया हुआ है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट आते हैं, ये जो नीचे लिखा है इसको अब सीधे ही लिख देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 1/2 AG हमारे पास नहीं है क्या, यहाँ पे कहीं है, ये दिया है AG 8 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए AG का 8 सेंटीमीटर। अब क्या है, EG तो ऑलरेडी दिया हुआ है 3। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट 1/2 यहीं पे ही लिख लेते हैं। G से D, ये चाहिए हमें G से D, और ये हमारे पास है क्या, GD नहीं दिया हुआ है। चलिए अब फोकस करते हैं G से D तक के लिए। G से हमें D तक चाहिए। क्लियर। AF 5 है और FG आपका 5 है और G से D भी 5 है, ये सभी 5 है। और हमें चाहिए सिर्फ G से D तक चाहिए। तो गौर से देखिए, हम क्या नेम है यहाँ पे, HD, हाँ, S से D। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे AD टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, किसके लिए निकाल रहे हैं, GD G से D। अच्छा बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये हम लाइन भी यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। A ले लेते हैं और D। AD कितना है, 15 सबसे पहले दिया हुआ है। A से G जाइए, A से G हमारे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका G 8। अब आप ही बता दीजिए G से D कितना होगा। तो 15 में से 8 माइनस कर दीजिए, सिंपल। तो यहाँ पे कितना मिल गया, 7। एक कॉमन सी बात है। तो हमने GD के लिए क्या किया, AD से हमने माइनस कर दिया किसे, AG को, यानी 15 - 8 तो 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख लीजिए GD के प्लेस पे 7 इंटू GE कितना है, वो तो 3 है। अब इसे जो हम सॉल्व करेंगे वही हमारा फाइनल आंसर हो जाए। अब आपका क्लियर हो गया। चलिए 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, फर्स्ट कंप्लीट। अब 1/2 6 9 15 इंटू ये आपका 5 है। अब ये कट नहीं हो रहा तो इसे अभी रहने देते हैं। ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, 9 5 जा 45 अपॉन ये 2 प्लस ये भी 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 7 3 जा 21 अपॉन 2। इतना क्लियर हो गया। सो 15 5 जा 75 अपॉन 2, 45 2 से कट करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 2 2 जा 4, कोई एलसीएम करने की जरूरत नहीं है। 2 2 जा 4 और यहाँ 5 क्या है, 5 है। 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना हुआ 1, ये है ना। 45 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4 के कट 5 2 2 जा 4
1 आया, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, ये कंप्लीट। 22.5 प्लस 12, सेम जैसे आपने यहाँ पे किया वैसे यहाँ कर लीजिए। 2 1 जा 2, डिवाइड नहीं हो रहा, 0 आप करेंगे तो 10 हो जाएगा। 0.25 जा 10, 10.5। एक और बच गया, इसको भी कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 15 हुआ, 2 7 जा 14, एक रिमाइंडर हुआ जैसे यहाँ पे आया था, पॉइंट लगाएंगे। 2 5 जा 10, ये पॉइंट वाले को पास में लिख लीजिए। 12 प्लस 10.5, चलिए ऐड करें और यही आपका आंसर है। 15 12 27 30 27 प्लस 5 10 15, पॉइंट की इधर 1 रिमाइंडर, 0 है यहाँ पे, 2 7 2 9 1 10, 1 रिमाइंडर, 1 2 3 और 3 3 6 1 7, 70.5। इसको भी ऐड कर दीजिए, 0.0 लिख सकते हैं आप, तो ये 0.5 707 729, 97.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पॉलीगॉन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए गौर से, ये आपका एक पिक्चर बना हुआ है। हाफ से अगर हम इससे ऊपर देखें तो ये हमें ट्रेपेजियम दिख रहा है। देखिए ये आपको एकदम क्लियर ट्रेपेजियम दिख रहा है। ये आपका पैरेलल, ये इसके पैरेलल होगा, डेफिनेटली पैरेलल होगा, नो डाउट। और ये 90 डिग्री दिया हुआ है जो फार्मूला होता है। अब ये बताइए इसका जितना एरिया होगा क्या इसका एरिया अलग होगा? बिल्कुल नहीं, दोनों पिक्चर सेम दिख रहे हैं, बीच से डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये बताइए टोटल, देखिए इस कॉर्नर से ये कॉर्नर यहाँ तक गया, ये टी तक, गौर से अगर देखें कितना है 30 मीटर। तो ये इसका लेंथ बताया हुआ है कि भाई ये आपका 30 मीटर है, क्लियर। और यहाँ से यहाँ तक आपका 20 दिया है, सिंपल। ये 20 है तो ये भी 20 होगा, नो डाउट। और इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 20। तो भाई ये आपका मिडिल है कि नहीं है, एकदम बीच में है, बीच में है। देखिए दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करा तो ये 20 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर वाला 10 नीचे वाला 10, हो तो गया कंप्लीट। अब आप एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों पिक्चर आपके सेम है, चाहे ऊपर वाला कर लीजिए चाहे नीचे वाला। तो आप लिखिए एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू एरिया ट्रेपेजियम, फर्स्ट क्या है RSTU, RSTU प्लस आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एरिया ट्रेपेजियम UTPO, UTPO, सिंपल। दोनों के सेम ही होंगे, नो डाउट। सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड आपको क्या दिख रहा है RS प्लस UT इंटू हाइट कितनी है 10 प्लस एरिया, सॉरी हमने हाइट पहले ही लिख दिया, ये RU है यहाँ पे, आप चाहें तो इसे RU लिख सकते हैं पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इधर आप सम ऑफ पैरेलल करेंगे तो क्या होगा UT प्लस OP इंटू हाइट OU। और या तो आप चाहें तो 2 का इंटू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रेपेजियम सेम है। और आप अलग अलग करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वर्क तो दोनों में सेम होगा। RS कितना है 20 प्लस 30 इंटू हाइट आपका 10, और सेम फोटोकॉपी आप यहाँ भी लिख दीजिए, सेम इसी को देख के यहाँ पे लिख दीजिए इंटू 10। इसे आप कट कर सकते हैं 2 5 जा, इसमें भी आप कट कर सकते हैं 2 5 जा, 20 30 50, 50 इंटू 5 प्लस ये भी 50 इंटू 5 होगा, कोई चेंजेस नहीं। 50 इंटू 5 5 5 जा 25, 250 प्लस 250 कितना हो गया 500 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नाउ सेकंड नंबर, ये आपका एक हेक्सागोन दिया हुआ है, इसका टोटल डिस्टेंस, इस टॉप का डिस्टेंस से ये टॉप तक का डिस्टेंस कितना है 33। इसका मीन्स है कि इसका डिस्टेंस आपका 33 है, ठीक है। ये आपका हमने लिख दिया 33। अब देखिए ये जो डिस्टेंस दिया है, इसको अगर हम 20 से ऐसे ब्रेक कर दें तो आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ऐसे देखिए ये टॉप जो दिया है BC ऐसे लिखा हुआ है, और ये कॉर्नर गया है, ये कॉर्नर A, और एक कॉर्नर क्या है D, कुछ इस तरह का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इतना बताइए। ये ट्रेपेजियम बन गया। तो ये एक ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम, अगर हम एक का फाइंड कर लें दूसरा सेम आएगा आंसर।
तो ये 33 हुआ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें हाइट चाहिए और हाइट हमारे पास नहीं है। देखिए 33 और ये सम ऑफ पैरेलल तो दे दिया 17 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे हमें हाइट चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हाइट के बिना तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। और ये क्या है आपका रेगुलर है, तो ये 17 मतलब सभी साइड्स आपके 17 होंगे। अब 90 के लिए हम करें क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इस 90 के लिए क्या करें। तो अगर हम इसे थोड़ा सा ब्रेक कर दें, ऐसे ऐसे ब्रेक कर दें, तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे नेम दे देते हैं कोई सा, ABCDEF, ये G कर लेते हैं इस पॉइंट को, इसे H कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बताइए AD का टोटल डिस्टेंस कितना है, 33। तो आप यहाँ पे लिखिए A से G प्लस G से इसे F कर लें, EFGH कर लेते, H लिखा हुआ है, AG फिर GH प्लस HD। अगर ये तीनों को ऐड करें तो कितना होता है टोटल, 33 है या नहीं है, बिल्कुल है। AG जितना होगा, गौर से देखिए, उतना ही आपका HD होगा कि नहीं होगा, सिर्फ इतना आंसर दीजिए, हाँ या ना। बिल्कुल होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। AG जितना होगा उतना HD भी होगा, माफ कीजिएगा HD है, ये जितना होगा उतना ही, क्योंकि जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना इसका। थोड़ी देर के लिए इसे लेट कर लेते हैं x, तो AG x और HD भी x, और GH तो हमारे सामने है, देखिए ये 17 है तो इसके सामने भी 17 होगा कि नहीं होगा, एक रेक्टेंगल है तो ये भी आपका 17 हुआ, इक्वल टू 33। हाइट चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, x 2x 17 ट्रांसफर करते हैं, तो 13 7 6 13 और 3 2 -1 1, सो x इक्वल टू 2 को ट्रांसफर करते हैं, 2 8 जा 16, तो ये आपका मिल गया 8। x कितना मिल गया 8, ये भी आपका 8 ही होगा। क्लियर, और आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, 8 8 16 16 7 23 और 10 33 हो गया टोटल 33। तो 8x कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। क्लियर, अब गौर से देखिए, अगर ये 8 है और ये हाइट कितनी है आपकी, ये हाइट नहीं पता, कोई बात नहीं, ये तो 17 है। अच्छा, हाइट तो फाइंड करना है, तो ये ट्रायंगल ले लीजिए AGB। नाउ इन ट्रायंगल AGB, जी क्या है आपका 90 डिग्री, तो क्या पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं हाइट, बिल्कुल निकाल सकते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने क्या स्टेटमेंट दिया कि 90 के सामने आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 17, परपेंडी यही तो फाइंड करना है GB, और बेस 8 सेंटीमीटर। चलिए अब इसे सॉल्व कर लें, हमें हाइट मिल जाएगा जो चाहिए था, GB स्क्वायर 17 2 8 9 माइनस 8 8 जा 64, 9 - 4 5, 8 - 6 2 225। GB स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे रूट, और किसका स्क्वायर रूट होता है 225, 15 का। मिल गया आपका GB हाइट, GB ब्रश नहीं है, GB है। अब हम फाइंड करने के लिए रेडी हैं एरिया इसका, बस ये आपका हाफ उधर ट्रेपेजियम और ये इधर का ट्रेपेजियम। यहाँ पे हम कर लेते हैं एरिया पॉलीगन, एरिया ऑफ हेक्सागोन है, हेक्सागोन इज इक्वल टू ट्रेपेजियम, फर्स्ट क्या है ABCD, ABCD प्लस एरिया ट्रेपेजियम, इधर क्या आपका AFED, AFED। फार्मूला सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2, सम ऑफ पैरेलल क्या दिख रहा है आपको, ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, यानी BC और AD। यहाँ पे लिखिए BC प्लस AD, और हाइट क्या है इसकी, अभी GB हमने जो फाइंड किया, दोनों के लिए हाइट वही रहेगा 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इधर आपका पैरेलल साइड तो क्या हो जाएगा EF,
और ये इधर क्या है AD, और हाइट आप चाहें तो इसे मान लीजिए FG, F और ये G। ठीक है, अब चलिए वैल्यू रख लेते हैं। 1/2 सम ऑफ पहला BC कितना है आपका 17, AD 33 टोटल डिस्टेंस, और हाइट बगल में है 15, प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड EF आपका 17 ही है, AD 33, और हाइट जैसे इधर है 8 वैसे इधर होगा, सॉरी 15 इंटू 15। देखिए दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, तो 33 17 आपका 3 7 3 10 और 3 1 4 1 5, 1/2 इंटू 15 प्लस 1/2 इंटू 50 इंटू 15, 225 जा 225 जा, इंटू कर लीजिए 15 5 जा 75, 7 रिमाइंडर, और 15 2 जा 30 37, 375 प्लस इसमें भी आपका 375 आएगा, ऐड कर लीजिए 5 5 10, 7 7 14 1 15, 1 रिमाइंडर 3 3 6 1 7 से 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एरिया फाइंड करना है। तो अगर हम इसे यहाँ से ज्वाइन कर लें तो ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल, और ये आपको फिर से वही ट्रेपेजियम दिख रहा है, ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा। अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक आपका 26 है टोटल, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 20 है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। भाई अगर हम इसे ऐसे ऐसे कर लें तो ये 26 ही होगा ना। तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 20 है, तो ये कितना हुआ 6। एक सिंपल सी बात है, इसे नेम लिख लेते हैं हम ABCDEFG। यहाँ पे ये आपकी इसकी हाइट मिल गई, सिंपल, मिल गई नहीं मिली। अब आप आ जाइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ पॉलीगन, ऑफ पॉलीगन, या 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन भी लिख सकते हैं आप, हेक्सागोन इक्वल टू, सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, एरिया रेक्टेंगल कौन सा ABEF, ABEF फर्स्ट, और ये आपका ट्रेपेजियम है, एरिया ट्रेपेजियम BCDE, BCDE ये हो गया। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ इसका कितना है 20, और ब्रीथ कितनी है ये आपका 10 दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल, अब ये दोनों पैरेलल हैं यानी CD और BE, और इंटू हाइट, इसमें आप G और C लिख सकते हैं। चलिए वैल्यू, लेंथ 20, ब्रीथ 10, 1/2 सम ऑफ CD 5, BE आपका BE कितना है 10, तो ये भी 10 होगा, नो डाउट 10 हो गया ना, फ्रंट टू फ्रंट। और हाइट GC, तो GC के लिए हम यहाँ पे सॉल्व भी कर देते हैं। GC कैसे आया, तो GC के लिए हमने टोटल लेंथ हम क्या ले लें, एक यहाँ पे लाइन आप खींच ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे हम ले लेते हैं G और इसे कर लेते हैं H नहीं है क्या, नहीं है ये H, एक पॉइंट बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो GC के लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट HC से हमने क्या माइनस कर दिया आपका HG, तो HC टोटल कितना है 26, और HG आपका है 20, तो ये मिल गया 6 सेंटीमीटर हाइट, ये 6 हो गया, सिंपल। अब आप कट कर लीजिए, 2 3 जा 6, 200, 5 + 10 15 इंटू 3, 15 3 जा 45, सो 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट हुआ। सो योर एक्सरसाइज फिनिश्ड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा।